सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम आर्मी। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारत देश में बहुजन समाज में जन्मे, बहुजन समाज के कर्णधार और पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए संत रविदास जी, संत कबीरदास जी और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा महान संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी और क्रांतिकारी महान योद्धा शहीद वीर नारायण सिंह जी, साथियों अचानक लाइव आना पड़ा और हम तो अंदर थे, आप सभी लोग जान रहे हो। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं लाइव से जुड़ जाएं। क्रांतिकारी जय भीम बंजारे जी। भारत देश में शिक्षा का जोत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, संत गाड़गे बाबा जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, क्रांतिकारी वीरांगना फुलन देवी जी, क्रांतिकारी माता झलकारी बाई जी, शहीद गुंडाधुर जी, क्रांतिकारी नेता शहीद बिरसा मुंडा जी, संत कर्मा माता जी, गुरु बालक दास जी, गुरु अमरदास जी, और बहुजन समाज में जन्म लेकर बहुजन समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए, बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए अपना जीवन संघर्ष करने वाले तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज का महापुरुषों को परिचय कराने वाले, पहचान कराने वाले बहुजन नायक साहब कांसीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी का राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और पूरे देश के अंदर बहुजन राज स्थापित करने के लिए, सत्ता परिवर्तन करने के लिए संघर्षरत भीम आर्मी के जाबाज पदाधिकारियों एवं क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। छत्तीसगढ़ भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े की ओर से आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जितने भी साथी अभी लाइव से जुड़े हैं और इंतजार कर रहे सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नीला सलाम, जय भीम आर्मी, जय संविधान, सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़।
साथियों, कल 4 फरवरी को हमारे 40,000 SC/ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दिलाने के लिए जितने भी सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे हुए थे, अपने अधिकारी कर्मचारियों के मान सम्मान के लिए, आने वाले भविष्य को बचाने के लिए और सरकार को उनकी औकात दिखाने के लिए, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सामाजिक संगठन प्लस कर्मचारी संगठन के तमाम गुरुजनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। कल के आंदोलन में आंदोलन को मजबूत करने के लिए पहुंचे हुए सभी मेरी माताओं को, वीरांगनाओं को, मेरी बहनों को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। पूरे प्रदेश से पहुंचे हुए सभी क्रांतिकारी जाबाज सिपाही योद्धाओं को क्रांतिकारी जय भीम करते हुए आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो घर पे बैठ करके, सड़क पे उतर करके भीम आर्मी का कार्यकर्ता, एक प्रदेश अध्यक्ष को और भीम आर्मी के उपाध्यक्ष, भीम आर्मी का सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को और हमारे साथ में गए जेल तमाम साथियों को, गुरुजनों को जेल से रिहाई कराने के लिए आप सभी लोगों ने संघर्ष किया, अपने अपने स्तर पर सहयोग किया। इसके लिए मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, सलाम करता हूँ, आप लोगों से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का जीवन भर आभारी रहेंगे। और यह आंदोलन शुरू हुआ है अभी और आंदोलन को आगे ले जाना है और हमारे 40,000 SC/ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को जब तक पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिला लेते तब तक आंदोलन रुकने वाला नहीं है। साथियों, अपने अपने स्तर पर और मजबूती के साथ तैयारी कर लीजिए। अभी हमने ट्रेलर दिखाया है कांग्रेस सरकार को और इसका फिल्म पूरी अभी बाकी है। भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने उत्तर प्रदेश से बैठ करके छत्तीसगढ़ का मनोबल बढ़ाया, साथ दिया। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बड़े भाई भीम आर्मी संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का, भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। भीम आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी को क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और हमें जब पुलिस गिरफ्तार करके ले गया था और ले जा रहा था तो हमारे छत्तीसगढ़ से लगे हुए तमाम प्रदेशों से, जैसे कि मध्य प्रदेश से सुनील बैरसिया जी ने हमें फ़ोन किया था, बड़े भाई सुनील आस्ते जी ने फ़ोन किया था और राजस्थान से भाई अनिल प्रबल ने भी फ़ोन किया था, ओडिशा से भी सहयोग मिला, महाराष्ट्र से भी मिला और पूरे 26 राज्यों में भीम आर्मी का टीम पूरे मजबूती के साथ कार्य कर रही है और पूरे 26 राज्यों ने भीम आर्मी का प्रमुख, भीम आर्मी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हमारे पूरे देश से छत्तीसगढ़ को सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों ने अपना समय लगाया। आप सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी राजकुमार जांगड़े और पूरे छत्तीसगढ़ कमेटी की ओर से। साथियों, हमारे गुरुजनों का लड़ाई अभी शुरू हुआ है और भीम आर्मी ने अभी ट्रेलर दिखाना शुरू किया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और आप लोगों का सहयोग बना रहा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो निश्चित ही आप लोगों का जो सोच है, जो अपेक्षा रखे हो भीम आर्मी के प्रति, वो उस पर हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर और सड़क पर उतर करके लड़ाई लड़के हम परिचय देने का काम करेंगे। और महापुरुषों का मिशन हमारे जीवन का प्रथम और आखिरी लक्ष्य है और महापुरुषों का मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी जान को गंवाना चाहते हैं और घर पे सोते हुए नहीं। और आज के लाइव से जुड़े तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के सभी पदाधिकारियों ने बड़े मजबूती के साथ कल का आंदोलन को सफल बनाया और सरकार को उनकी औकात दिखाया। और आज देर रात हमको जेल से रिहा किया, वो आप सभी लोगों का ताकत के बदौलत है। हमारे छत्तीसगढ़ का
बहुजन समाज का ताकत के बदौलत है, भीम आर्मी की ताकत के बदौलत है, हमारे आदिवासी भाइयों का ताकत के बदौलत है, हमारे वकील लोगों को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। इस देश में हमेशा कानून का राज होगा और इस देश में भारतीय संविधान का राज होगा। भारतीय संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और जो मनुवादी लोग भारतीय संविधान को खत्म करना चाहता है, बदलना चाहता है, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए पूरे मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज के लोग बहुत जल्द और उतरने वाला है। और पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होता। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है, पर ये लोग जातिवादी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं और जातिवादी मानसिकता रखते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, यह आंदोलन जो कल हुआ है, यह सब आप सभी लोगों के सहयोग के बदौलत हुआ है। और मैंने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को फ़ोन के माध्यम से बोल करके रखा था कि हम अपने भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी को कल का आंदोलन में हम बुलाते हैं। तो हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने बोला कि अभी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का रूट व्यस्त है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ से देश का समीकरण बनता है, वहाँ आज यूपी में चुनाव चल रहा है, तो उनका समय खराब नहीं करना चाहते। साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आज के लाइव से, जो घर पे बैठे हैं और जो नहीं जुड़े हैं और जो सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, जो कल देखेंगे या थोड़ी देर बाद देखेंगे, मैं गुरुजनों को भी बोल रहा हूँ और छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को बोल रहा हूँ, अभी जंग का आगाज हुआ है और जब तक पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिला लेते आप लोगों को, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और आप लोग यदि चाहेंगे तो हम तो भीम आर्मी के थ्रू, भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में अगला आंदोलन करना चाहेंगे। और अगला आंदोलन का नेतृत्व बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का होगा। और पूरे मजबूती के साथ, पूरे शक्ति के साथ, जिस शक्ति और पावर के साथ कल उतरे थे, उससे बढ़ करके हम फिर से आंदोलन सड़क पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। और सरकार को तो 2023 में उनको कुर्सी से लात मार करके गिरा करके भगाने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो तानाशाही रुख दिखाया है कल, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारियों के साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है जो बेहद निंदनीय है। और भीम आर्मी जितना भी गलत करने वाले लोग हैं, उन सब का खड़े शब्दों में निंदा करती है। और जुल्म जो है और गलत है, उसके खिलाफ भीम आर्मी मैदान में है। और हमारे बहुजन समाज के साथ कहीं पर अन्याय अत्याचार होता है तो जिस मजबूती के साथ भीम आर्मी आप लोगों के हित और मान सम्मान के लिए सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ा है, आगे उससे डबल मजबूती के साथ आपके हक और मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए, आपके अधिकार को दिलाने के लिए सड़क की लड़ाई लड़ती रहेगी और नहीं छोड़ेगी। एक बात और बताना चाहता हूँ साथियों, कल आंदोलन में मेरी क्रांतिकारी माताओं लोग डटे हुए थे, लेकिन कुछ लोग फोटो खिंचाने के लिए आए थे। वो लोग मंच पर फोटो खिंचाए और चले गए। असल में लड़ने वाले क्रांतिकारी लोग कौन है, उसको छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेशवासी देखे हैं, पूरे देश देखे आए। और लड़ाई कौन लड़ता है, किस तरह से लड़ा जाता है, हमारे लोग अच्छी तरह से जान रहा है। और भीम आर्मी के साथियों ने अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान में किस तरह से कल 4 फरवरी को जो लड़ाई लड़ते हुए अपना परिचय देने का कार्य किया है, वो रुकने वाला नहीं है। उससे बढ़ चढ़ करके और आंदोलन करेंगे और पदोन्नति में आरक्षण दिला करके रहेंगे और भारतीय संविधान का राज स्थापित करके रहेंगे। और भारतीय संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। साथियों, आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों को प्रेम से और भीम आर्मी के जाबाज क्रांतिकारी पदाधिकारियों साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों का जो जज्बा है, उसको मैं सलाम करता हूं। यहाँ की राजधानी पुलिस का जो गलत रवैया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको आने वाले समय में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा साथियों। और हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है, हमारे साथियों को इस कदर से दौड़ा करके डंडा बरसाया है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जेल परिसर में, केंद्रीय जेल रायपुर में एक ठाकुर पुलिस वाले ने जातिवादी मानसिकता रखते हुए भीम आर्मी के साथियों को बेल्ट निकालने और शर्ट निकाल करके
लड़ाई लड़ने का आह्वान किया था, हमने भी उसका औकात दिखाने का कार्य किया है। लेकिन उनको असली औकात तब होगा जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उनका वर्दी नहीं निकलवा लेते। मैं आज के लाइव से जुड़े तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ, जिस तरह से बदसलूकी हमें सड़क पर किया गया है, उससे बढ़ चढ़ करके बदसलूकी हमें जेल के अंदर भी किया गया है, जेल परिसर में भी किया गया है। उस ठाकुर पुलिस वाले ने सारा मानवता हद पार कर दिया, कानून को भी नहीं माना, कानून को भी लताड़ा है और जातिवादी मानसिकता रखते हुए, संविधान का विरोध करते हुए हमारे साथियों को अभद्र टिप्पणी किया है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और मैं जब उनको क्या हुआ करके पूछने गया था तो मुझको बोल रहा था कि लड़ना है, हमें भी लड़ना आता है। तो मैं पूरे देश से जुड़े हुए तमाम मेरे लाइव के माध्यम से बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को, सिपाहियों को और मैं गुरुजनों को और लाइव से जुड़े हुए तमाम मेरे कानून के जानकार वकील साहब लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि जेल में जब हम गए तो जेल के अंदर भी हमें एक ठाकुर पुलिस वाले ने दादागिरी, गुंडागर्दी दिखाया, जातिवादी मानसिकता रखते हुए। आज के लाइव से जुड़े तमाम साथियों को मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि संविधान विरोधी, बहुजन विरोधी इस तानाशाही कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल तक पहुंच जाना चाहिए। अभी तो वो अपने बच्चे का शादी का जश्न मना रहा है, लेकिन बहुजन समाज का गुस्सा को उसको दिखाना बाकी है। वो शादी के जश्न में मदमस्त है और वो अभी हमारा ताकत, हमारा आंदोलन को अच्छे से नहीं देख पाया है, लेकिन उसको बहुजन समाज का ताकत और आंदोलन को, भीम आर्मी का ताकत और पावर को अभी दिखाना बाकी है। साथियों, मैं आज के लाइव के माध्यम से आप लोगों को अपील करता हूं, निर्देश करता हूं, सूचित करता हूं कि हमें जेल के अंदर भी जातिवादी मानसिकता के साथ हमें बहुत अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया है। और जब हम लोग अंदर थे, हमें एक ठाकुर पुलिस वाले के द्वारा वहाँ अभद्रपूर्वक व्यवहार किया जा रहा था, वहीं हमारे लोग बाहर में शांतिपूर्ण बैठे थे और हमारा इंतजार कर रहे थे कि हमारे भीम आर्मी के साथी लोग और जितने भी लोग अंदर गए हैं वो बाहर नहीं आ जाता, हम लोग उनके बगैर घर नहीं जाएंगे। तो उन लोगों पर लाठी भांजा गया है, बहुत से लोगों को गहरा चोट लगा है, एक साथी को पैर फ्रैक्चर हुआ है, हमें जानकारी मिला है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। और ये जो राजधानी पुलिस और कांग्रेस सरकार की जो तानाशाही रवैया है, इस तानाशाही रवैया को उनको औकात दिखाने का कार्य भीम आर्मी करेगी, बहुजन समाज करेगी। साथियों, हम शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे थे, सीएम हाउस घेराव करने के लिए जा ही रहे थे कि मुख्यमंत्री ने क्रूरतापूर्वक द्वेष रखते हुए पुलिस को निर्देश किया गया था कि भीम आर्मी के साथियों, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को और बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को जो पदोन्नति में आरक्षण दिलाने के लिए राजधानी रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए जा रहे हैं, उन पर मुकदमा चलाओ और उन पर डंडा बरसाओ। लाठी भांजा गया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारियों को मैं आज के लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, यह सिर्फ आप ही की लड़ाई नहीं है और हम पूरे बहुजन समाज के आने वाले भविष्य की लड़ाई को लड़ रहे हैं और यह लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आप बाकायदा पीछे में रहिए, पूरे मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई, भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी आप लोगों के हक और अधिकार को दिलाने के लिए पूरी तरह से मैदान में। और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत के साथ नहीं देंगे। गलत चाहे कोई भी करे, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, गलत को तो जवाब दिया जाएगा, चाहे कोई भी रहे। साथियों, हमें इस तरह से मुकदमा लगाया गया था, धारा लगाया गया है 147, 186, 341, 353, इस तरह से धारा लगा करके हम पर मुकदमा चलाया जा रहा है। 10 साथी हम लोग अंदर रहे, जिसमें 2 कर्मचारी थे और हमारे भीम आर्मी से मैं था, भीम आर्मी का हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई दिनेश आजाद था और भाई प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी था और पूर्व जिला अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश बंजारे जी था और क्या क्या नाम था बताओ भाई? नोबिल नौरंग भाई था, विनोद बंजारा भाई था, जितेंद्र बंजारा भाई था, और रंजन जंगड़े हमारे गुरुजी थे, और लेखराज बघेल जी हमारे गुरुजन लोग 2 जने थे और पूरे मजबूती के साथ डटे रहे। और जब जेल से हमें रिहा किया गया,
हमारे वकील और अधिकारी कर्मचारियों के मदद से, हमारे क्रांतिकारी साथियों के मदद से, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत किया, आप सभी का दिल से आभार। और आप लोग हमें जेल से निकाले नहीं हो और क्रांतिकारी लोगों को जेल में नहीं रख सकते। वहाँ पे एसडीएम ने बड़े क्रूरतापूर्वक हमें अंदर किया गया साथियों, और क्या बोला बता रहा हूँ आप लोगों को। जब हमें जेल दाखिल किया जा रहा था उससे पहले हमें बोला गया, हमारे सभी साथी को जब तक पहले नहीं छोड़ा जाएगा हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। जमकर हम बैठ गए वहाँ पर, हमारे सभी साथियों को बाहर किया गया। उसके बाद में उस एसडीएम ने बोला कि आप लोग बाहर रहोगे तो शांति भंग होगा। देखिए प्रशासन की डर को, खौफ को, और हमें तो अच्छा लगा। प्रशासन की जो डर है वो अच्छा लगा, लेकिन प्रशासन ने जो गलत किया है इसका जवाब दिया जाएगा। आज सत्ता में कांग्रेस पार्टी है तो अपना हुक्म चला रहा है, लेकिन जिन जनताओं ने उसको वोट देकर के उस कुर्सी तक पहुंचाया है, जिस अधिकारी कर्मचारियों ने उनको उस कुर्सी तक पहुंचाया गया है, उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लात मार के उस कुर्सी से गिराने का काम किया जाएगा। और बहुजन समाज के द्वारा और हमारे आदिवासी भाइयों लोग तो भी और माताएं लोग तो जवाब देने के लिए 24 घंटे तैनात हैं। और इस बार इस तानाशाही, संविधान विरोधी, दलित विरोधी और हमारे अधिकारी कर्मचारी विरोधी इस कांग्रेस पार्टी की सरकार को तो 2023 में लात मार करके भगाने का कार्य किया जाएगा साथियों। और उस समय का इंतजार करते रहिए। सड़क की लड़ाई हमें लड़ते रहना है। और कहीं पर भी आज से मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने शुरू से बोल रखा था मेरा जेल यात्रा का सफर केंद्रीय जेल से शुरू होगा, और शुरू हो चुका है। और हम डरने वाले नहीं हैं। जेल के अंदर भी हमारे क्रांतिकारी साथियों को हमने तैयार किया, और जेल में भी जिस तरह से हमारे कैदी भाइयों के साथ व्यवहार किया जाता है, कैदी भाइयों को जिस तरह से खाना दिया जाता है, इसके लिए हम याचिका लगाएंगे न्यायालय में। वहाँ जो खाना देते हैं ना, वो जानवर भी नहीं खाएगा, इस तरह से खाना दिया जाता है। और इसका जवाब तो हम देंगे। और इस बार जेल में जिस तरह से खाना दिया जाता है उसका मेन्यू को चेंज करेंगे। छत्तीसगढ़ में उसको खाने का मेन्यू को चेंज कराकर भीम आर्मी रहेगी, और बहुजनों को उनका मान सम्मान दिला करके रहेगी साथियों। आज के लाइव से जुड़े तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम आर्मी, जय संविधान, भारतीय संविधान जिंदाबाद। और छत्तीसगढ़ का नारा है जीवन भर आंदोलन करते रहना है। छत्तीसगढ़ का नारा है जीवन भर संघर्ष करते रहना है। और भीम आर्मी के जो साथी हैं जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, पूरे मजबूती के साथ कार्य कीजिए। अब घर पे नहीं बैठ रहे हैं, अब एक दिन भी घर पे नहीं बैठेंगे, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न गंवाना पड़े। जेल का सफर अब सांसद तक खत्म होगा। जेल का सफर जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक खत्म होने वाला नहीं है साथियों। आप सभी लोगों का सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद से आप सभी लोगों के बीच सुरक्षित बाहर आ गए हैं, और आप सभी लोगों का दिल से आभार शुक्रिया अदा करने के लिए। आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, हमें पता है, हमें जानकारी मिला है कि हमारे भाई लोग अंदर हैं और जब तक बाहर नहीं आ जाता हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। आप लोग घर पे रह करके भी सांकेतिक विरोध करते रहे सरकार का। इसके लिए आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम आर्मी, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है साथियों। जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है। और लाइव को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्रांति तो अब शुरू हुआ है, अब यह रुकने वाली नहीं है। हमने शुरू से बोला करता था, हम आप सभी लोगों को बोलते थे कि हम जेल जाने से डरते नहीं हैं,
जेल जाने से डरते नहीं हैं। जेल का दौरा शुरू हुआ है और अच्छी बात यह है कि हमारा जेल का सफ़र जो है राजधानी रायपुर में स्थित केंद्रीय जेल से हुआ है। आपका भाई, आपका दोस्त जिस तरह से मुझे को ताव देते हुए, जिस तरह से उनका संघर्ष आंदोलन के लिए आप लोगों का सहयोग बना रहता है, वह आंदोलन खत्म नहीं होगा, जारी रहेगा साथियों। सरकार को उनका औकात दिखाएंगे और संविधान विरोधी लोगों को उनका औकात दिखाएंगे। यह भीम आर्मी का एक सिपाही का, बहुजन समाज का एक कार्यकर्ता का आह्वान है। आंदोलन तो अब रुकने वाला नहीं है। सत्ता परिवर्तन करके ही, बहुजनों को सत्ता तक पहुंचा करके ही दम लेंगे और बहुजनों को सत्ता तक पहुंचाने के बाद ही यह आंदोलन खत्म होगा और सत्ता परिवर्तन करेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। लड़ना जीवन का उद्देश्य है। खून का आखिरी कतरा तक लग जाए तो पीछे नहीं हटेंगे और इस लड़ाई को निरंतर लड़ते रहना है। आप लोगों का जिस तरह से सहयोग रहा उसी तरह से सहयोग बना रहे। बल्कि हम चाहते हैं कि जो साथी जेल जाते हैं वो वहाँ से सबसे बड़ा क्रांतिकारी बन के वापस आते हैं और बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हुए हमें जेल जाने का सौभाग्य मिला। इसको हम आशीर्वाद समझते हैं, इसको हम आशीर्वाद समझते हैं। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कहा करते हैं, जेल तो बहुजनों का गहना है, भीम आर्मियों का गहना है। और हमें हमारा गहना मिल गया और पता चला है साथियों कि आप लोगों का सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद बाहर मजबूती के साथ बना रहा था, आज भी बना है और आगे भी बना रहे, ऐसा अपेक्षा रखते हैं। भीम आर्मी के सभी नए और पुराने क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम आर्मी। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। सेवा जोहार। जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय जोहार। माताओं को दिल से आभार, प्रणाम और पिता तुल्य बुजुर्ग गुरुजनों लोगों को मेरा दिल से प्रणाम। बहुत बहुत आभार। आप लोगों को हमने आंदोलन होने से पहले बोल दिया था कि आप लोगों का जो सोच है, जो अपेक्षा है भीम आर्मी के प्रति, उससे बढ़ करके भीम आर्मी आप लोगों का हक और अधिकार को दिलाने के लिए परफॉर्मेंस करेगी और इस बात को हमें परिचय देने का ज़रूरत नहीं है। आप सभी गुरुजन लोग, क्रांतिकारी साथी लोग, समस्त प्रदेशवासी और देशवासी इस चीज़ से, आंदोलन से, हमारा सहयोग से, हमारा भूमिका से आप लोगों को परिचय मिल चुका होगा। जेल में जो खाना दिया जाता है वो नाम मात्र का खाना है साथियों। क्रांतिकारी लोग उस चीज़ से नहीं डरते। जेल जाना चाहिए और वहाँ का अनुभव लेना चाहिए कि हमारे लोग कैसे वहाँ जीवन यापन करते हैं। पुराने सीनियर जेल में हमारे कैदी भाई लोग हैं, सभी लोगों ने हमें बहुत प्रेम दिया। बड़े कैदियों ने, बड़े बुजुर्गों ने हमें आशीर्वाद दिया। हम उनका भी दिल से आभार प्रकट करते हैं। हमें किसी भी प्रकार के तकलीफ़ों का सामना करने नहीं दिया। लेकिन जेल में जो खाना दिया जाता है वो जानवरों को खिलाने लायक नहीं रहता। सरकार को आगाह करते हैं कि जेल में जितने भी कैदी हैं सब इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। उनको इंसानों की तरह खाना खिलाया जाए, वरना जेल के लिए भी मोर्चा खोला जाएगा। हमने अंदर बोल करके आया है, हम अंदर बोल करके आए हैं सभी कैदियों को कि यहाँ के मेनू को चेंज कर देंगे। बाहर जाएंगे, यहाँ को मेनू को चेंज कराएंगे और आप लोगों को अच्छा भोजन कराएंगे। अच्छा भोजन जेल के अंदर कराएंगे। हम तो 2 दिन में पानी नहीं पिए थे साथियों, जब तक रहे तब तक। और खाना जिसको बोला जाता है वो नाम मात्र का है। सड़ा हुआ साग सब्जी खिलाया जाता है वहाँ, जिस पर हल्दी मिर्च भी नहीं लगा रहता है। सारा बजट कैदियों का, सारा बजट
जिस तरह से उनको खाना खिलाना चाहिए वो सारी बजट वहाँ के जेलर पैसा को लूट लूट करके खा रहे हैं साथियों। और आगाह कर रहे हैं, पुनः जेल इंतजार कर रहा है, हम जाएंगे लेकिन जेल में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन खोलेंगे। और जेल के जो जेलर हैं, उप निरीक्षक हैं और जो मेस में भोजन कराने का व्यवस्था कराता है और जो कराते हैं कैदियों को खाना खिलाते हैं, उनसे अपील है कि आप जो है हमारे कैदी भाइयों को अच्छा भोजन मुहैया कराइए, अन्यथा हम जेल के कैदियों के सम्मान में पुनः मोर्चा खोलेंगे सड़क पर। हम जरा हट करके हैं और हट करके ही काम करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि कैसे साधन संसाधन विहीन होने के बाद भी इतने मजबूती के साथ कार्य को कर लेते हैं। भाई, हम उस कौम से हैं जो हजारों साल से संघर्ष करते आए हैं, हजारों साल से संघर्ष करते आए हैं और हम रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। और जो लोग आरोप लगाते हैं वो कान खोल करके सुन ले, आंख फाड़ करके देख ले। आपका बच्चा, आपका दोस्त और आपका भाई बिकने वाला नहीं है और ना झुकने वाले हैं। और अभी तक वो फैक्ट्री नहीं बना, अभी तक वो फैक्ट्री नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले, जो आपके भाई को खरीद ले, ऐसा पैसा छाप सके वो मशीन बनाने वाला अभी तक फैक्ट्री नहीं बना। साथियों, आज के लाइव से जुड़े तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम आर्मी। सुरक्षित हैं, हंस रहे हैं, मस्त हैं। हमारे साथ हमारे भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे भाई दिनेश आजाद जी भी हैं, आप देख सकते हैं। क्रांतिकारी जय भीम। हम मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमें पुनः आंदोलन करने का मौका कब मिले। अभी तो हम पिंजरा से बाहर आए हैं, लेकिन आगे कितना बड़ा क्रांति लाएंगे इसकी जानकारी शासन और प्रशासन को नहीं है। लोकेश पूजा के भाई क्रांतिकारी जय भीम, सेवा जोहार जय भीम। लाइव को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और उस ठाकुर पुलिस वालों को उसका तो औकात दिखा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। हम सुरक्षित हैं साथियों, आप सभी लोग मस्त रहिए और अच्छे से रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे उपाध्यक्ष भाई सूर्यवंशी, राजेश सूर्यवंशी भाई भी हमारे साथ में हैं और सभी हमारे साथ में 10 हमारे क्रांतिकारी साथी लोग अंदर थे, सब सुरक्षित बाहर हैं। ठीक है, हमने क्रांति करके आप लोगों को आपका भाई होने का परिचय दिए हैं, बहुजन समाज का कार्यकर्ता होने का परिचय दिए और अब यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हमारे बिलासपुर के तमाम साथियों ने जेल के बाहर तमाम बहुत अच्छे से वेलकम किया, दिल से शुक्रिया। हमारे क्रांतिकारी कर्मचारियों साथियों ने भी वेलकम किया, हमारे भीम आर्मी साथियों ने भी, हमारे वकील साहब लोगों ने भी किया। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें। सुरक्षित बाहर आ चुके हैं हमारे समस्त प्रदेशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। छत्तीसगढ़ का नारा है बहुजन राज लाना है, छत्तीसगढ़ का नारा है भीम आर्मी को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अब सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम आर्मी। पुनः मिलते हैं एक क्रांति मैदान पर। जय भीम, सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़। ठीक है। कौन? अच्छा लिखे देखो साथ कसले लिखे हुए कह रहे हैं। राजनीतिक पार्टी में 2 पार्टी थे शायद और होंगे, पर मुझे नहीं पता था। एक